हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में जैसे आपने देखा था कि हमने कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद किया था, आज हम उसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा बेटा। आपको हर एक तरह का क्वेश्चन देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक छोटे से क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है। ये आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन मिल जाएगा। मे बी शायद 4th-5th क्वेश्चन ही आपका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से आप सोल्यूशन में क्या करेंगे, कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से कॉट ए कितना आ जाएगा, 8/15। इस 15 को अपॉन में लेके चले जाएंगे। यहां से पहले किसकी वैल्यू निकालोगे आप, कॉट की, तो 15 को आप बाय में ले जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे करनी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, तो इसमें आप लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे ए मार्क करोगे, यहाँ पे बी और ये सी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है कॉट ए, तो आप कोशिश कीजिए कि कहीं पे वैसे मार्क कर सकते हैं, जैसे अल्फाबेट ए लिखा हुआ तो आप ए पे ऐसे मार्क कर दीजिए, एंगल कोई शो करेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, तो मेरी जो फॉर्मूलों की वीडियोस थी और उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, उसको वहां जाकर आप देखिए। ठीक है ना, वहां मैंने इसके बारे में बताया था। तो आप देखो 8/15 आ गया। तो बेटा मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो ये एंगल जहां पे मार्क किया होता है उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री के अपोजिट जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होता है हाइपोटेनस, और इसके जो एडजेसेंट साइड होती है एंगल की तो ये हमेशा होती है बेटा बेस। तो ये होता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, और ये बेस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जिस तरह आपने देखा होगा उस वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉर्मूलों के अंदर, फॉर्मूला एक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट नंबर पे रेशियो होता है ये होता है साइन, नेक्स्ट कॉस, 10 कॉट, सेक, और ये होगा बेटा आपका कॉसेक। ठीक है जी, तो हमने ये डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो ये रेशो बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या है, कॉट है। अब इसमें देखिए कॉट क्या होता है, कॉट कॉट कॉट, ये है कॉट, कॉट होता है बी अपॉन में पी। ठीक, इसके सामने बेटा आप लिख देंगे बी अपॉन में पी, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये कॉट होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका कॉट का। तो यानी कि बेटा आप समझे कि हमें बेस भी दिया हुआ है, एक तरीके से परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। यानी बेस हमारे पास कितना है, 8 होगा, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपको बता दो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, में भी सबको पता ही होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हाइपोटेनस हमें यहाँ पे निकालना होगा क्योंकि हमें बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर भी दिया है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा, 8 है आपके पास, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 289। h का स्क्वायर, तो h यहां से आप निकाल लोगे, जब भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर बेटा इसके ऊपर रूट बना लेता है बेटा ऐसे। ठीक है ना, स्क्वायर को यहां से हटाओगे तो ये उधर जाके रूट बन जाएगा। अब 289 का जो रूट होता है ना बेटा वो होता है 17। ठीक है ना, रूट जैसे पलटाओगे तो इसका रूट 17 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 289 होता है। मे भी शायद काफी स्टूडेंट्स को रूट्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी रूट्स के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, मैं आपको रूट्स के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बना के दूंगा जिससे आपको कभी भविष्य में कभी रूट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो 289 का जो रूट होता है बेटा वो 17 होता है। ठीक है, तो उसके बाद 17 आ गया, यानी कि हमें हाइपोटेनस मिल गया। हाइपोटेनस कितना आ गया बेटा हमारा, 17 आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें पहले से गिवन है 15 है, और बेस हमारा कितना है बेटा, 8 है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। चलिए अब कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए बेटा क्या फाइंड कर रहे हो, कह रहा है साइन ए, तो हम लिखेंगे साइन ए की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है ना,
हमें फाइंड क्या करना है बेटा, साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। अब जरा टेबल में आ जाइए, साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है, बिल्कुल सही, पी अपॉन में एच होता है। ठीक है बेटा, इसके नीचे देखो पी अपॉन में एच है, तो ये रेशियो में लिखना आपको, ठीक है ना, रेशियो बना के ऐसे डिवाइड कर सकते हो, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। पी अपॉन एच हो गया, पी हमारे पास देखिए बेटा स्टूडेंट यहाँ पे पी कितना है, पी कितना है 15। चलिए हाइपोटेनस की बात कर लेते हैं, अभी भी हम फाइंड आउट करके आए, ये है 17, ये आ गया आपका साइन ए। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेक ए। तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, सेक ए इज इक्वल टू सेक, देखो बेटा कहां पे है सेक, साइन कोस टेन कोट सेक, सेक कितना होता है एच अपॉन में बी, बिल्कुल सही, एच अपॉन में बी होता बेटा, सेक होता है एच अपॉन में बी। देखो बेटा एच हमारा कितना है 17 और बेस हमारा कितना है, बेस है 8, तो ये आपके आ जाएंगे आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा, कई बार एनटीपीसी में पूछा जाता है, आपका इससे एनटीपीसी भी कवर होगा और बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको हेल्प मिलने ही वाली है, ठीक है ना। तो और एचएससी एसएससी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट पेपर होते हैं, उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन से और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो इस क्वेश्चन से आपको 100% मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी जो है वो राइट एंगल है। क्वेश्चन उठता है राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री को वो कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। बी को 90 डिग्री कहा है, तो आप पहले बी के लिए लिख लेंगे, बी राइट एंगल है, और यहाँ पे आप ए मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे सी मार्क कर सकते हो, ये ए बी की पोजीशन कहीं भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बी ध्यान रखना है, स्पेशली बोला गया है राइट एंगल, तो आप बी यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या वैल्यू गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है tan a की, यहां नजर डालिए, ठीक है ना। tan a कितना दे रखा है 1/√3, तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे बेटा tan a इज इक्वल टू 1/√3, ये हमें गिवन है। चलिए आइए वहीं चलते हैं दोबारा उसी फॉर्मूले पे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, लास्ट में मैंने बताया था बेटा tan थीटा, ठीक है। आप वीडियो को बैकवर्ड करके देखिए, तो उसमें मैंने बताया था कि tan होता है p अपॉन में b, तो इसके ठीक सामने आप लिखेंगे p अपॉन में b। तो यहां से क्या क्या चीजें क्लियर होगी हमें कि p हमें दिया हुआ यानी परपेंडिकुलर बेटा हुआ 1, और b कितना दिया हुआ है यानी कि बेस √3 है। यहां से परपेंडिकुलर भी हमने फाइंड आउट कर लिया और बेस भी। अब देखिए परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, तो क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, बिल्कुल सही, हाइपोटेनस लगाना है। उसके लिए क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का सम जो होता है, दोनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास हाइपोटेनस तो नहीं गिवन है, इसे एज इट इज रखना होगा h स्क्वायर, बेस हमारे पास गिवन है ऑलरेडी √3 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे। बेटा ध्यान रखना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, तो 3 बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो h का स्क्वायर यानी h हमारे पास आ जाएगा √4, और 4 का रूट होता है बेटा हमारे पास 2, यानी कि हाइपोटेनस आपका आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ हाइपोटेनस मार्क कर सकते हैं, वैसे 2 है, लेकिन अभी रुक जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जितनी भी हमारी वैल्यूज आ रही है वो मेंशन नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड पे ध्यान दो, इसके बाद हमें देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है साइन a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है। तो हमें सारी वैल्यू चाहिए होंगी, साइन a चाहिए होगा, cos c चाहिए होगा, cos a चाहिए होगा, sin c चाहिए होगा। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे साइन a हमें जो वैल्यू दी हुई थी बेटा वो ना tan a में दी हुई थी, यहाँ tan के बाद क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, हमें वैल्यू tan a यानी एंगल a पे मार्क किया हुआ है। यानी आप बेटा इसको आसान करने के लिए आप एक चीज कर लीजिए, सबसे पहले आप पेपर में ध्यान रखना, अगर हमें दिया हुआ है tan a दिया हुआ है या साइन दिया हुआ है, अगर यहाँ अल्फाबेट लिखा हुआ a, तो आप कोशिश कीजिए a पे मार्क कर लीजिए, यानी a जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है,
एंगल है। और इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लो, ठीक है। आपको काफी सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। 8.1 10th क्लास के स्टूडेंट बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो आपकी हेल्प हो ही रही है, और पूछते रहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम भी इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो बेस, अब देखिए बेटा, अब इसमें हमने बेस कितना फाइंड आउट, कि बेस हमारा कितना है, √3 है। यहाँ पे लिख लेंगे √3। परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, यहाँ पे लिख लेंगे 1। और हाइपोटेनस अभी भी हम फाइंड आउट करके आए हैं, वो कितना है, 2 है। तो ये हमने बेसिकली एक ट्रायंगल में सारी साइड जो आई थी वो हमने मेंशन कर दी। अब मैंने आपको बोला है कि जब यहाँ पे अल्फाबेट ए लिखा होगा तो ए पे मार्क कर लेना बेटा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए कोस सी। अभी भाई सी कहां से आ गया, पिछले क्वेश्चन में तो एक ही जगह हमने मार्क किया था। तो ध्यान रखना, जब अल्फाबेट बढ़ेंगे यानी कि एंगल चेंज होगा, पहले एंगल ए था, अब एंगल चेंज हो रहा है, सी है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको एंगल सी पे मार्क करना है, यानी यहां मार्क करेंगे। अब आप स्टूडेंट पेपर में एक गलती कर दोगे, अगर आप यहाँ पे सी मार्क करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दो एंगल एक साथ हो जाएंगे। वैसे तो एक ही ट्रायंगल में मेंशन करना होता है, बट पेपर में आप थोड़ा अलग करके आओगे। आप एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर लेना, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक ट्रायंगल में नहीं करा रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए मार्क किया था हमने, यहाँ बी किया था, यहाँ सी किया था। बी ऑलरेडी 90 डिग्री अनाउंस हो चुका है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये अगर 2 आई है तो 2 ही रहेगी, ये हमारा √3 है तो √3 रहेगा, ये 1 है तो 1 रहेगा। आप ध्यान रखना, जब हम दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे, किसके लिए, ये कोस सी दे रखे हैं ना, एंगल चेंज करेंगे अब, तो ध्यान रखना सिर्फ एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होने से इनकी साइडों में तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इनकी जो नेम है वो चेंज हो जाएंगे बेटा। आप देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं तो ये हुआ थीटा, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये हमेशा एडजेसेंट साइड होती है, और ये होता है हमारा बेस। ये बेटा आपको ध्यान रखने वाली बात है। आप गलती क्या करोगे बच्चों, देखो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, कि बेस हमें दे रखा है √3, तो क्या करेंगे, बेस के आगे √3 लिख देंगे। ये गलती हो जाएगी, बेस के आगे √3 नहीं लिखना पहली बात तो, ठीक है ना। आप देखो कि डायमेंशन 2 है, 2 ही रहेगी, ये √3 है, √3 ही रहेगा, 1 है, 1 ही रहेगा, बट इनके नाम चेंज हो जाएंगे। ये परपेंडिकुलर बन गया इस टाइप पे, क्योंकि एंगल को देख के चेंज हो गया। ये हाइपोटेनस रहेगा, ये बेस रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब बहुत आसान तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, जो हमें निकालना है। देखो बेटा कैसे, अब कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, देखना चाहते हो एक बार देख लो। चलिए स्टूडेंट, देखो बेटा, हमें फाइंड करना है साइन ए। अब देखो बेटा, साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखो साइन क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा P/H, ठीक है, और कॉस क्या होता है, B/H। ये ध्यान रखना है, साइन होता है P/H और कॉस होता है B/H, ठीक है ना। तो अब साइन ए की वैल्यू देखो, साइन ए, जब आप साइन ए की वैल्यू रखोगे वो होता है P/H, ठीक है ना। जब साइन ए, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए, जब आप ए पे मार्क किया है तो ट्रायंगल ये वाली देखनी है बेटा। देखो साइन की वैल्यू होती है P/H, ठीक है ना। तो साइन हम निकाल लेते हैं, देखो साइन ए होता है P/H। तो ट्रायंगल कौन सी देखेंगे, ए वाली, जहां ए पे मार्क किया था। परपेंडिकुलर में सॉरी, इस ट्रायंगल में P कितना है, P हमारे पास है 1 और H कितना है, 2 है। ऐसी बात जो बेटा कोस सी पे, कोस सी जब निकालोगे तो वो वाली ट्रायंगल देनी है जब आपने सी पे मार्क किया था। ये रहा बेटा, देखो सी पे मार्क किया हमने, तो कोस होता क्या है वैसे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, यानी आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल को देखना है, बेस कितना है, 1 है, हाइपोटेनस कितना है, 2 है, ये मार्क कर देंगे बेटा। आगे चलिए, कोस ए, कोस ए, अब देखो यहाँ पे क्या मार्क है, ए मार्क हो रखा है। अब ट्रायंगल ए को देखो, ये वाली जहां पे ए पे मार्क किया था, तो कोस क्या होता है, फिर से बेस अपॉन में एच होता है, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो हमारे पास बेस कितना है बेटे, इस ट्रायंगल को देखना है, ए वाली को, बेस हमारे पास कितना है, √3 और हाइपोटेनस कितना है, 2 है। तो ये जगह बेटा √3 अपॉन में
2 होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आप साइन की वैल्यू निकाल लो फटाफट से। देखो लास्ट में क्या पूछ रहा है, साइन सी पूछ रहा है बेटा, साइन सी होता है P अपॉन में H ट्राइंगल, उसमें देखो फॉर्मूलों में P अपॉन H होता है। P हमारे पास कितना है, साइन सी पूछ रहा है, ये वाली ट्रायंगल देखेंगे, P हमारे पास कितना है √3 और H हमारे पास है 2। सारी वैल्यू को उठा करके इसमें पूछ लेते, इसमें पुट कर देते हैं, जो फाइंड करने वो कह रहा है, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं पुट करने जा रहा हूँ साइन ए की वैल्यू, साइन ए ये रहा बेटा कितना है 1/2 इंटू cos c कितना है हमारे पास, cos c की वैल्यू है 1/2, बिल्कुल सही 1/2, ठीक है। उसके बाद चलिए cos a की वैल्यू कितनी है √3/2, ये आप मार्क कर देंगे √3/2। उसके बाद साइन c की वैल्यू हाँ साइन c तो हमारे पास है √3/2 है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, 1 इंटू 1 1, 2 to the 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये √3 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचेगा 3 बचेगा यहाँ पे, 2 to the 4, ठीक है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास आएगा 4, एलसीएम आएगा 1 + 3 ऐड हो जाएगा, 1 + 3, तो बेटा बन गया 4/4, कट के आ जाएगा आपका आंसर 1। ये ध्यान करें, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये अलग है बेटे, मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। ये देखो ये आंसर आ गया आपका 1, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जो 2 क्वेश्चन आपने देखे थे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो 8.1 के थे। 8.1 में मे बी शायद आपको 4th या फिर वो 9th क्वेश्चन वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये है 8.2 का, ठीक है। वीडियो पे स्टूडेंट एंड तक बने रहिए, गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी पार्ट दोनों ही आपका कवर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखना बेटा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपको लगभग 8.2 में फर्स्ट का ये भी 3rd पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन का पार्ट मार्क नहीं कर रहा, बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सही बताऊं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराने वाला हूं यहाँ पे मैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जितना होंगे उतना कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो चलिए cos 45 देखिए स्टूडेंट, cos 45 की वैल्यू जो होती है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने टेबल को कैसे याद करना है बहुत शानदार ट्रिक बताई थी। आप पहले वहां जाके उसको देखें, फिर यहाँ आना आपको आसान लगेगी। देखिए cos 30 की वैल्यू वहां पे होती है 1/√2, ठीक है स्टूडेंट। sec 30 की वैल्यू वहां पे होती है 2/√3 प्लस, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू टेबल में वैल्यू जो होती है कोसिकेंट 30 की वो होती है 2, ठीक है स्टूडेंट। ये वैल्यूज होती है। अब आप क्या करेंगे, अपॉन में लगाएंगे 1 और नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। 1/√2 आप एलसीएम लो, नीचे एलसीएम आएगा √3, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, ठीक है। जब एलसीएम लेते हैं ना, अपोजिट नंबर होते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कितनी एक तरह से मंजिल बन चुकी है, ठीक है ना। कितनी मंजिल बन गई है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 मंजिला इमारत बन चुका है, ठीक है स्टूडेंट। बाकी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब ये 4 मंजिला इमारत बन जाए तो सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और जो सेंटर वाले पार्ट है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, बीच वाले पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा आपके पास, चलिए √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से 2 + 2 √3, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा स्टूडेंट, बिल्कुल भी एक आध स्टेप आपको कम नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आपको मैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी मल्टीप्लाई किया नहीं, मल्टीप्लाई के लिए तैयार कर लिया, ठीक है ना। अब करते हैं आराम से। अब जल्दबाजी में करेंगे तो गलती कर देंगे, फिर मार्क्स कट जाएंगे। हमें पूरे मार्क्स लेने हैं बेटा, पूरे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। तो क्या करेंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हो जाएगा। अब क्या करें, इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भी मल्टीप्लाई होता है बेटा ये, और ध्यान रखना है √3 से भी मल्टीप्लाई होगा, √2 से मल्टीप्लाई भी होगा और √3 से भी, ध्यान रखते हैं। और ये सिर्फ ना मल्टीप्लाई उससे होता है जो इसी की कैटेगरी के होते हैं। अब √2 किसके साथ मैच होता है भाई, √3 से। भी कहेगा हाँ भाई मेरी कैटेगरी का है, मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ। तो दोस्ती कैसी होगी, इस √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा √2 आएगा। ये अलग अलग है, इतने ज्यादा जो दोस्ती है वो नहीं हो पाएगी, अलग अलग है ना, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो प्लस, लेकिन साथ रहेंगे, फॉर्मेलिटी के लिए रहना पड़ता है। 2
और √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये ध्यान रखना, √2 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, √6 बन जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है जब अपोजिट नंबर होते हैं ना तो मल्टीप्लाई तो हो जाते हैं लेकिन रूट वहीं पे रहेगा। ठीक है ना, रूट हटेगा नहीं। हटता कब है, जब आपके सेम सेम नंबर होते हैं। मान लीजिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 3 आएगा। मैंने बताया था कि √3 का यहाँ पे हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है इस कंडीशन में। लेकिन अगर नंबर अलग अलग है तो ये स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर होते हैं तो हमेशा आपको लिखना है √6 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 2। जैसे आप 2 कॉमन लेते तो बचेगा √2 प्लस √6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है। जब कभी भी रूट वाला पार्ट अपॉन में आ जाए तो मैथ का नियम है, हमेशा करते हैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं परमेयीकरण। ठीक है ना, हर का परमेयीकरण। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट, जो पहली बार देख रहे हैं रैशनलाइजेशन को वो जरा ध्यान से देखिए। इसी दोनों नंबर को एज इट इज लिख देना चाहिए, ऐसे ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन देखिए किस चीज का है, प्लस का है, तो बस इसका साइन अपोजिट करके लिखना है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो क्या करते हैं, हिंदी वाले इसको ऐसे बोल लेंगे, हर का परमेयीकरण। इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर। ठीक है ना, और इंग्लिश मीडियम वाले नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का हम क्या करने वाले, रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है ना, तो करेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं। अब √3 को क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो ये बन जाएगा, देखो अलग अलग कैटेगरी के हैं, वही बात आ गई बेटा। तो ये बनेगा √6। √3 को इससे करेंगे, अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो क्या बन जाएगा, √18 बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए यही सेम चीज यहाँ पर भी बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना दूं तो बेटा ये क्या है, a प्लस बी, और ये क्या बन जाता है, a माइनस बी। ये क्या है, a प्लस बी, और ये है a माइनस बी। अगर आपने छोटी क्लासों में फॉर्मूले पढ़े हों 7th में 6th में, तो आपको बताया गया था कि a² माइनस b² के फैक्टर क्या होते हैं, a माइनस बी और एक होता है a प्लस बी। आगे पीछे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टर होते हैं। अब देखो ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो फॉर्मूला बनेगा बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल कर दीजिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। ठीक है, आप देखो ऊपर क्या है हमारे पास, √6। ठीक है, माइनस के √18। ठीक है, यहां से ये ऐसे है बेटा। ठीक है, रूट पहले ये करना, आपको कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, √18 है। और अपॉन में देखो बेटा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, 2 माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, 6। 18 को बेटा आप ऐसे लिख लीजिए, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 को 9 दूनी 18, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। क्यों लिखा गया है पता चलेगा अभी। ठीक है ना, क्योंकि इस नंबर को हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया। वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 18, 3 6 18 लिख सकते थे। तो उनमें से किसी का भी रूट हमें मालूम नहीं है, एग्जैक्ट रूट मालूम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 16 का क्या होता है बेटा, 4 होता है। 25 का क्या होता है, 5 होता है। 36 का 6 होता है। 81 का 9 होगा। तो ऐसे ही आप क्या 18 का बोल सकते हो, नहीं, कई बच्चे 9 कह देंगे, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है ना, मजाक थोड़ी चल रहा है। तो ध्यान रखना 18 का नहीं होता है। तो 18 को हम ब्रेक करेंगे कैसे, 9 इंटू 2 में, तो √6 माइनस तो 3√2। बेटा लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना, तो बीच में चलेगा, ऐसे ही मजा आता है। ठीक है ना, मिक्स लैंग्वेज में मजा आता है आजकल बच्चों को। चलिए अब क्या करेंगे, 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है ना, तो 3 बाहर आ गया, क्योंकि 3 3 9 होता है, तो 3 बाहर आ गया, लेकिन 2 का रूट नहीं होता, 2 अंदर ही रहेगा। ठीक है, √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस के है 4। अब आप क्या कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये 2 हमारा रह गया यहाँ पे बेटा, है ना, ये 2 रह गया। हम इस 2 को वापस लेकर के आ जाते हैं। ये देखिए हमारा 2 रह गया था यहाँ पे, इस 2 को लिख लेते हैं। ठीक है, ये लो बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना बेटा। ये 2 हमारा रह गया था जब हम इसमें फॉर्मूला लगा रहे थे, तो ये 2
बच गया था वो आपको 2 बाहर चला के रखना है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपके पास 8 3√2 और ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है स्टूडेंट, और जब भी माइनस नीचे होता है तो इसको हमेशा ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का तो ये हो जाएगा 3√2 यानी प्लस का हो जाएगा, ये आके आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का, जो प्लस का था, जो साइन जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का साइन था वो माइनस का हो गया। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, सही बताऊं तो अगर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन तो देखो कितना टाइम लग जाएगा, और ऑप्शन में अगर ये है तो ऐसी कंडीशन में हम याद ही कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है ना, बट आपको सोल्व करना आना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए तो कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट के अंदर भी हो सकता था क्वेश्चन, स्पीड अच्छी होनी चाहिए बस। ठीक है ना, तो 10th क्लास के स्टूडेंट तो बस इसको स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं मारना, लेंथ बनती है बनाओ, गलतियां कम होती है लेंथ बनाने से। ठीक है ना, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 8.2 में, ये फर्स्ट का 5th क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में। चलिए वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट ने, जैसे उस क्वेश्चन में की थी 5 इंटू cos स्क्वायर 60। cos 60 कितना होता है टेबल में देखिए स्टूडेंट्स, cos 60 होता है 1/2, और लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी आएगा, प्लस 4 सेकेंड 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3। सेकेंड 30 होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 1045 कितना होता है 1 होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें टेबल में देखिए वैल्यू सारी डिवाइड कर लीजिए। टेबल को याद करना है तो वो वाली वीडियो जरूर देखना आप। ठीक है ना, उसमें आपको आसान तरीके से कैसे टेबल याद करना है वो उसमें बताया है मैंने। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 की वैल्यू बेटा होती है √3/2 का होल स्क्वायर, सिर्फ √3/2, ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा रहे हैं। ठीक है ना, सब में स्क्वायर था, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, ध्यान रखना है, तो इसमें है तो सब में हमने स्क्वायर लगा दिया जहां जहां वैल्यू बताई गई थी। ठीक है ना, चलिए सोल्व करते हैं आगे। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 टू दी 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, ये वाला 4 एज इट इज रहेगा, 2 टू दी 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो बचेगा 3, ये वाला 4 एज इट इज यहीं पर ही है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, आगे चलिए 1 का स्क्वायर फिर से 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3। ध्यान रखना स्क्वायर सिर्फ इस रूट को कैंसिल कर देता है, सिर्फ 3 के लिए, 2 के ऊपर अभी भी है 2 टू दी 4 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाली स्टेटमेंट को थोड़ा सा इजी वे में लिख लेते हैं, जैसे 5 इंटू 1, ध्यान रखना 5 1 से गुना होगा, नीचे मत गुना कर देना, 5 एकम 5, 5/4 प्लस 4 चौके 16, 16/3 माइनस का 1। ठीक है, नीचे आ जाइए 1/4 एज इट इज उतार लीजिए, 3/4 एज इट इज उतार लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेना है, वैसे हमें नीचे एक साथ एलसीएम लेंगे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, लिखने में चलिए 4, 3 और 1 का एक साथ एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, तीनों में भी एलसीएम लिया जा सकता है, 4, 3 और 1 का एक साथ एलसीएम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, 4 3 12 एकम 12। ठीक है ना, तो 4 को पहले 12 से डिवाइड करो, 4 को 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 3 12, 4 3 12, 3 को 5 से गुना, 3 5 15, फिर बीच में साइन किसका है प्लस का, 3 को करेंगे 12 से डिवाइड, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 को 16 से गुना करेंगे क्या आएगा 64, 16 चौके 64 होता है। जब कभी भी 1 होता है तो 1 को अगर 12 से आप डिवाइड करोगे तो 12 भी आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 ही हो जाएगा। अपॉन में 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा, 4 का 4 से एलसीएम करेंगे 4 ही आता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ठीक है, और 1 प्लस 3 ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज आ जाती है जब दोनों नंबर सेम होते हैं। ठीक है ना, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं छोटी छोटी बारीकियां बता रहा हूँ जो बच्चों को अक्सर दिक्कत देती है। ठीक है ना, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए कर लेते हैं। अब देखिए कितना 4 इमारत ये बन गई है इसकी। ठीक है, 4 मंजिला बन गया है, तो मल्टीप्लाई करते थे उसके बाद हम, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए 15 एज इट इज लिखेंगे 15। ठीक है,
और 64 माइनस 12 ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 52, ठीक है। अपॉन में कितना है 12 है, ठीक है। फिर अपॉन में कितना है 3 और 1 हो जाएगा 4, अपॉन में 4 रहेगा। ध्यान रखना जो इक्वल का साइन होता है ना बिल्कुल सेंटर लाइन के साथ लिखना होता है, ऐसे आगे पीछे मत कर देना, ठीक है ना। तो ये है आपकी सेंटर लाइन, ठीक है ना। ये पूरा है नॉमिनेटर और ये पूरा है डिनोमिनेटर, ठीक है। 4 मंजिला इमारत बन गया है, 4 को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा वैसे सिंप्लीफाई करूं तो 4 से 4 यहाँ से आप कट रहो तो कैंसिल कर भी सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो कटेंगे ही, ठीक है। 15 को अगर आप 52 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपका ये 67 और बाय में कितना बचेगा 12 बचेगा बेटा। ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या स्टेटमेंट दी हुई है, कोसेक a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड सेक a माइनस बी इज इक्वल टू 2/√3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। वैसे सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये भी उनमें से एक है और इस क्वेश्चन के साथ आपकी 8.2 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन अगर बढ़िया से कर लोगे तो 8.2 आपको बहुत आसान लगने वाली है, ठीक है ना। चलिए करते हैं सोल्व इसको, ठीक है। यहां पे देखिए हमें दिया हुआ है कोसेक a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के आगे कोई वैल्यू गिवन होती है 1 या आपको दी हो 1/2, ठीक है, 2/√3, 1/√3, आप देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी वो वही वैल्यू होती है जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दी गई है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये मेल खाती है। तो आप देखिए कि कोसेक के टेबल में 1 किस एंगल को रखने पे आता है, यानी कि कोसेक 90 की वैल्यू है या कोसेक 0 की वैल्यू है या कोसेक 30 की वैल्यू, ये हमें देखना है। अगर आप टेबल में जाएं तो 1 जो वैल्यू होती है वो होती है कोसेक 90 की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ट्रिक भी बताया था कि कि जिस तरह से आपको अगर साइन का टेबल याद है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगर आपको कोसेक 90 की वैल्यू बतानी है तो कोसेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है साइन। तो साइन की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है 1, तो आ जाएगी 1। बस फॉर्मूले और जो टेबल है वो आपको बस अच्छे से याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हमने 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना भाई, 1 की जगह पे कोसेक 30 लिख सकते हैं, लिख दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी क्या है कोसेक और यहाँ भी क्या है कोसेक। ध्यान रखना है कोसेक से कोसेक हमेशा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आप शो नहीं करेंगे कट करके, ठीक है, तो आप इसको नीचे उतार लेंगे, ठीक है। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाता है। आप एग्जाम में a प्लस बी को बाहर निकाल लीजिए, 90 को बाहर निकाल लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाता है। लाइन के तौर पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, कैंसिलिंग कोसेक और बोथ साइड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसे लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करेंगे, सेक a माइनस बी इज इक्वल टू 2/√3। अगर आप इसको सेक के टेबल में देखेंगे ना स्टूडेंट, तो सेक के टेबल में ये वैल्यू होती है सेकेंड 30 की। तो सेक से सेक यहाँ कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट, इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास, इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। एड 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अपोजिट साइन कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, a और a 2 टाइम हो जाएगा, 2a हो जाएंगे। 90 और 30 हो जाएंगे 120 डिग्री। तो 2 के टेबल से आप इसको कट करोगे तो आ जाएगा 60, ठीक है। 2 को 12 से कट करेंगे तो ये बनेगा 6 और 0 साथ में रहेगी। a की वैल्यू बेटा हमारी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें तो a की वैल्यू भी निकाल ली और b की भी। पुट a इन इक्वेशन 1, पुट a इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, b की वैल्यू को निकालने के लिए आप इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है।
इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 90। हम a की वैल्यू अभी फाइंड आउट करके आ चुके हैं, 60 डिग्री है। तो b की वैल्यू बेटा यहां से आपकी आ जाएगी 90 माइनस 60। तो b इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। ये लीजिए, लो जी आपकी वैल्यू आ गई। a 60 डिग्री है और b 30 डिग्री है। ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है ना। एक्यूट एंगल है ये, ठीक है, 90 से छोटे हैं ना, इसलिए इन्हें एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी हो सकता है आपको यहाँ पे जो ए और बी एंगल है वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। तो आपका आंसर ऐसे आना चाहिए कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल हो। तो ये 90 से छोटे हैं, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं मैं आपको, ठीक है। आपने जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है, ठीक है ना। तो देखिए सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/5 है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको पहले, ठीक है। ट्रायंगल बना के और सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके आंसर बताना है, ठीक है। इस तरह से 6 tan a इज इक्वल टू 5 है, 6 को पोल पे ले जाओगे, इसको सोल्व करने के सारा तीनों डायमेंशन निकाल के सब पुट करेंगे, आंसर बताना है आपको। फिर द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री अपॉन में cos 30 डिग्री, सारी वैल्यूज पे पुट करके सोल्व करके आंसर बताना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मुझे रिस्पांस दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और स्टूडेंट हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी इस एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। और ध्यान रहे मेरा पार्ट 2 जो आने वाला है वीडियो का, वो देखना मत भूलिए। पार्ट 2 को देखने के बाद ही आप एक परफेक्ट तरीके से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को कर सकते हैं।